अस्सलामुअलैकुम और आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और इस पे मौजूद जो अदर स्कॉलरशिप्स हैं इनके ऊपर अप्लाई करना लाजमी इसके ऊपर अप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि इनकी जो लास्ट डेट है वो अनटिल अप्रैल है। सो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की जो वीडियो है ये हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल यूके के अबाउट है। यूके जो है बेसिकली थिंक बिग स्कॉलरशिप्स दे रहा है, जो स्कॉलरशिप्स आपका फुल ट्यूशन फी वेवर करेंगी एंड हेल्प टुवर्ड लिविंग कॉस्ट वन टाइम पेमेंट ऑफ 3000 ब्रिटिश पाउंड। और इसमें अंडर ग्रेजुएट और मास्टर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, प्लस पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अंडर ग्रेजुएट जो है वो 3 to 4 ईयर है। ये पर ईयर आपको स्कॉलरशिप पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ ट्यूशन फी एंड लिविंग कॉस्ट। मास्टर जो है वो 1 ईयर प्रोग्राम के अंदर आपको इनरोल होना पड़ेगा, क्योंकि यूके के अंदर मोस्टली 1 ईयर फुल टाइम और पार्ट टाइम मास्टर डिग्रीज जो है वो अवेलेबल होती हैं। Eligibility criteria for Think Big postgraduate scholarship. So apply to 1 year full-time taught master program और MSc social work और MA law। अच्छा, एक बात और कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस स्कॉलरशिप के अंदर आप मास्टर डिग्री इन मेडिसन, मास्टर डिग्री इन वेटरनरी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये डिग्री जो आपका कोर्सेज हैं ये स्टार्ट होंगे 2025 सितंबर में। मस्ट बी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और सबसे अहम बात, एप्लीकेंट डू नॉट नीड एन ऑफर ऑफ स्टडी टू अप्लाई फॉर थिंक बिग स्कॉलरशिप। यानी आपको सेपरेटली इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, एप्लीकेशन के साथ ही अप्लाई करना है। अब आज के प्रोसेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है एंड देन आपने स्कॉलरशिप के ऊपर एक ही वक्त में कैसे अप्लाई करना है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जाने। वीडियो की तरफ इनकी ये मेन वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल। तो यहाँ पे आप देखें उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि स्कॉलरशिप अवार्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर वैल्यूड एट 65,000 पाउंड, 13,000 एंड 26,000 पर ईयर कैन ओनली बी यूज टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फी। ये आपकी जो ट्यूशन फी सबसे मेन इशू होता है यूरोपियन कंट्री के अंदर, तो वो आपकी स्कॉलरशिप के थ्रू कवर हो जाएगी। प्लस आपको जो लिविंग कॉस्ट है वो एट द टाइम ऑफ डिग्री जो है वो एक ही दफ़ा आपको दे दिया जाएगा। सो अब चलते हैं कि हमने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। इसकी डेडलाइन जो है वो 23 अप्रैल है 2025। तो इसके ऊपर आप अप्लाई करना ना भूलें और इस वीडियो को लाजमी शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि वो लोग जिनके पास जो लोग अब एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं उन्हें इतनी हैवी अमाउंट्स देते हैं, तो फिर भी जाके चांसेस होता है कि उनकी एडमिशन होगा या नहीं होगा अगर उनके पास आइल्स भी है। बेसिकली इस एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने आइल्स रिक्वायर नहीं किया और ना ही उसे कहते हैं कोई एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर की है, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनकी कुछ फ़ी है, ठीक है? लेकिन उन्होंने मेन वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ मेंशन नहीं की। सो हम चलते हैं वीडियो की जानिब। तो एप्लीकेशन का लिंक जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको आसानी हो सके। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद ये हमें लेके जाएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ थिंक बिग 2025 पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट एप्लीकेशन। अब देखें उसने पूछा हुआ कि हैव यू मेड एन एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी। अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ तो आप क्या करेंगे, नो। नो करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली कहाँ लेके जाएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। ये देखिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। अब यहाँ पे आगे आप देखना है कि यहाँ पे क्या 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 जो चीज़ें जो है उन्होंने रिक्वायर की हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने अदर इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि आपको क्या कौन-कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। वीज़ा अगर आपके पास नहीं है तो वो भी अप्लाई करेंगे। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोग्राम्स जो हैं देखिए उन्होंने भी मेंशन किया हुआ है डिफरेंट प्रोग्राम्स नीड डिफरेंट लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। उसके बाद हाउ टू अप्लाई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा यहाँ पे देखें मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है तो हम मैं आपको लेकिन फिर भी करवाऊंगा कि आपने एप्लीकेशन से कैसे स्टार्ट करनी है। जैसे ही आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे उसको आप उसे ये उसे ले आपको लेके जाएगा कि फाइंड अ प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप अपनी डिग्री के रेलिवेंट कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइंस लिखूं, देखिए उन्होंने डिफरेंट डिग्रीज जो है वो यहाँ पे दे दी हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं मास्टर या बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर क्लिक करता हूँ किसी भी डिग्री के ऊपर, तो हमें बता देता है कि इसकी स्टार्टिंग डेट 2025 में है। अच्छा, सम डिग्रीज के अंदर ऐसा भी है वो आपको 2 डेट्स देगा। एक तो कि वो 2025 में स्टार्ट हो रही है और एक 2026 में स्टार्ट हो रही है, लाइक जनवरी और फरवरी।
इसके ऊपर आपने करना है अप्लाई, देन आपको वहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे मैं आपको अगर हम इसी तरह पिछले पेज पे आए, क्यों, यहाँ पे आप देखें स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है क्योंकि मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है, तो मैं करूँगा कंटिन्यू योर एप्लीकेशन। कंटिन्यू एप्लीकेशन करने के बाद वो आपसे पूछेगा अकाउंट। स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे जाके आपने सबसे पहले अपना अकाउंट में आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, वो सारी ये चीज़ें आएँगी, और देन आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो हम चलते हैं कि आपने अपनी जो एप्लीकेशन है ये कैसे फिल अप करनी है। साइन इन करें। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आप देखें इनका प्रोसेस बहुत आसान है। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको चेक करने के लिए ऑनलाइन जो ऑलरेडी जो है वो कुछ एप्लीकेशन फिल आउट की हुई थी, तो यहाँ पे मैं चलूँगा योर एप्लीकेशन के ऊपर, तो ये मुझे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर लेके जाएगा। अब ये मैंने एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस पीएचडी में की हुई है, तो कंटिन्यू करने के बाद ये ओपन करेगा वो स्टेप जो मैंने फिल आउट करने हैं। अब यहाँ पे देखें आप क्या-क्या चीज़ें इन्होंने रिक्वायर की हुई हैं। चेकलिस्ट, ये तो पहला पहला है यहाँ पे, ठीक है। पर्सनल डिटेल आपने देनी है। पर्सनल डिटेल में आपका नेम, आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आएगी। आप कहाँ रहते हैं, आपकी जो नेशनैलिटी है वो कौन सी है। सेकंड, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस और आपका एड्रेस लाइन आएगा। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन में उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि है हाउ वुड यू लाइक टू स्टडी दिस प्रोग्राम, तो आप कैसे पढ़ना चाहेंगे। देखें, अगर तो आप फुल टाइम स्टूडेंट जाना चाहते हैं, मैंने आपको बताया शुरू में कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बेसिकली जो डिग्री है वो फुल टाइम और हाफ टाइम होती है। अगर आप फुल टाइम स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको फुल टाइम ही एनरोल होना पड़ेगा। अगर नहीं तो आप फिर हाफ टाइम या पार्ट टाइम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आपको जो प्रीवियस आपकी जो क्वालिफिकेशन है, लाइक आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर्स की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, और साथ ही आपने अपना डिग्री और सर्टिफिकेट जो है वो इसके ऊपर फिल आउट कर देना है। यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ इंग्लिश योर नहीं है, तो आप कहेंगे नो। व्हाट इज़ योर फर्स्ट लैंग्वेज, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है या हिंदी है या कोई भी किसी भी कंट्री से हैं, तो आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। डिड यू स्टडी एट स्कूल वेयर यू वाज टॉट इन इंग्लिश, आप यहाँ पे देखिए उसने पूछा कि आप जिस स्कूल में थे तो वहाँ पे आपकी जो डिग्री इंग्लिश में थी, तो आपने यस करना है। कितने साल आपने पढ़ा है, बैचलर अगर हमने आपने किया है तो आप यहाँ पे 4 साल लिखेंगे। 4 साल लिखने के बाद अगर आपने पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2 साल मेंशन करेंगे। हैव यू सैट अ रेलेवेंट इंग्लिश टेस्ट, तो अगर आपने कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर आपने दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यस। तो क्योंकि अगर हम आर्ट्स के बगैर अप्लाई कर रहे हैं तो आप नो करेंगे। आप देखिए उन्होंने कोई आर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं यहाँ पे की, तो आपको आइल्स का टेस्ट देने की भी इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपके पास आइल्स है, डुओलिंगो है या टोफल है, तो वो आपके लिए चांसेस बढ़ा देगा स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर। तो लाइक अगर आप अपनी कंट्री के अंदर टीचर थे या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे अपना सारा जॉब रिक्वायरमेंट जो है वो फिल आउट करेंगे। पर्सनल स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने क्या पूछा है, डू यू हैव अ पर्सनल स्टेटमेंट टू अपलोड, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल आउट करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे। उसके बाद आप चलते हैं रिसर्च स्टेटमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर थीसिस प्रोग्राम के लिए चूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना सुपरवाइजर जो है उसका नाम मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, और अपना टाइटल यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। प्रपोज सुपरवाइजर, अगर आपके पास सुपरवाइजर है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके सिंपली सर्च करके उसका नेम जो है वो यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपना रिसर्च थीसिस जो रिसर्च प्रपोजल है वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है। और देन उसके बाद क्या करना है, पासपोर्ट एंड वीज़ा। यहाँ पे उन्होंने पूछा कि आपको वीज़ा की ज़रूरत है, जी हमें ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, अपना पासपोर्ट नंबर, उसकी डेट ऑफ इशू एक्सपायरी देंगे, कंट्री कौन सी है, और अपना पासपोर्ट अपलोड कर देंगे। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आपने पहले यूके में स्टडी किया है, तो अगर आपने किया है तो यस, नहीं तो आप नो पे जाएंगे। एंड देन रेफरीज इंपॉर्टेंट होते हैं स्कॉलरशिप के अंदर, लाइक जो जिसे हम रिकमेंडेशन लेटर कहते हैं, तो 2 रेफरीज आपको चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे भी उन्होंने आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आपके पास है तो आप यस करें, अगर नहीं है तो आप नो करें। यहाँ पे आपको ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपने क्या करना है, यहाँ पे वो अपलोड कर देना है। अगर आपके पास पीडीएफ के अंदर है तो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद फंडिंग।
जो मेन है, बहुत सारे लोग फिर कमेंट करते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी। हालांकि आप वीडियो सारी देखें तो आपको पता चलेगा कि हर चीज़ क्लियर जो है उसके अंदर बताई जाती है। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज योर लाइकली सोर्स ऑफ फंडिंग। तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल स्कॉलरशिप, इन्होंने और भी बहुत सारी दी हुई है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल स्कॉलरशिप ही अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इसके ऊपर ही अप्लाई करना है। तो परसेंटेज फ्रॉम दिस सोर्स, यानी ये स्कॉलरशिप आपको 100% कवर आउट करेगी। इसके अलावा इज दिस फंडिंग ऑलरेडी सिक्योर, तो आपने कहना है नो, क्योंकि स्कॉलरशिप के ऊपर अभी हमने अप्लाई करना है। उसके अलावा अदर फंडिंग अगर आपके पास है, आई वुड लाइक टू कंसीडर फॉर अदर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, तो आपने इसको टिक कर देना है कि इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी के अंदर अदर फंडीज हैं, लाइक कुछ अवार्ड प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपने इसको क्लिक करना है, तो इन फ्यूचर अगर आपको वो भी मिल सकते हैं। उसके बाद सबमिशन वाला एरिया आता है। सबमिशन के अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट जब फिल आउट कर दिए, हाउ डिड यू फाइंड अबाउट द कोर्स, तो आपने मेंशन कर देना है आपके फ्रेंड्स को या वेबसाइट से लिया है। सारा करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ये स्टूडेंट आईडी ईमेल करेंगे, ठीक है। वो स्टूडेंट आईडी हम यूज करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। दूसरी बात और मैं बताता चलूं, मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोग्राम जो है वो फी रिक्वायर करते हैं और कुछ प्रोग्राम फी रिक्वायर नहीं करते। ये डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। लेकिन आप यूरो में अप्लाई कर रहे हैं तो एजेंट को इतने पैसे देने हैं, तो अगर कुछ यूरोज आप अपनी एप्लीकेशन फी पे लगा के स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। ये करने के बाद जैसे ही आपको स्टूडेंट आईडी आएगी, तो आपने क्या करना है, वापस हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ये देखें, ये स्कॉलरशिप वाला पेज था, तो हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो अब दोबारा से हमने वही शुरू से अपना स्टेप जो है वो देखना है। अब उसने पूछना है आपसे कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के अंदर अप्लाई किया है, तो यस हमने किया है क्योंकि उन्होंने हमें अपनी आईडी दी है, तो आप यस करेंगे और नेक्स्ट, ये आपको ले जाएगा इस फॉर्म के ऊपर। ये वो फॉर्म है जो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपने इसको टिक आउट करना है, हाउ डिड यू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, आप कैसे कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल पोर्टल्स के थ्रू कर रहे हैं, तो आपने इसी को चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टूडेंट आईडी जो आपको ईमेल आई होगी वो आपने ऐड करनी है। व्हाट डिग्री डू हैव यू अप्लाइड, और जो आपने डिग्री वहां पे चूज की है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। हैव यू अप्लाइड ऑफ एडिशनल डिग्री प्रोग्राम, तो आप नो करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। और एनी ऑफ द प्रोग्राम यू हैव अप्लाइड टू डिस्टेंस लर्निंग, डिजिटल लर्निंग का मतलब होता है कि आप स्टेप अप डिग्री कर रहे हैं या ऑनलाइन ले रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम, सर नेम, ईमेल अपना वेरीफाई करना, ईमेल, नेशनैलिटी, वट इज अपनी परमानेंट कंट्री के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है सारी, आपका जेंडर कौन सा है, करंट और मोस्ट रिसेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने बैचलर या मास्टर किया होगा। उसके अलावा आप, उन्होंने पूछा होगा कि आपने फंडिंग के लिए कहीं और अप्लाई किया हुआ है, तो आपने किया है तो आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज नो। इफ यू रिसीव अ थिंग बिग रिवार्ड, हाउ विल यू फंड द रेस्ट ऑफ योर स्टडीज एंड योर लिविंग कॉस्ट। अगर आपको मिल जाता है तो आपकी ट्यूशन फी कवर हो जाएगी, लिविंग कॉस्ट कवर हो जाएगी, और इसके अलावा आपको पार्ट टाइम जॉब की कई जो है वो परमिशन होती है, तो आप वहां पे वो चीज मेंशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए उन्होंने मेंशन किया इज वैल्यू फ्रॉम 3,000 टू 26,000 ओनली, अब स्मॉल नंबर अवार्ड आर अवेलेबल फॉर ईच ईयर। एक साल में आपको 26,000 अगर वो पाउंड्स दे रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी की फी जो है वो आपकी इजीली कवर आउट हो जाएगी। ये करने के बाद प्लीज सेलेक्ट द रेलिवेंट ऑफ फंडिंग ऑप्शन, आई वांट टू कंसीडर फॉर 26, तो आप इसी स्कॉलरशिप को ये चूज करेंगे और क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब मैंने क्योंकि ये फिल आउट नहीं किया, तो ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट करने के बाद जो रिमेनिंग एप्लीकेशन है, अगर फर्दर आपको कोई मुश्किल आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये सारी पूछ सकते हैं। आगे आपने यही करना होगा कि आपने, उन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसके अंदर पूछ ली हैं, तो आपने डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करनी होगी, तो आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देन आपने वेट करना है कि आप इनकी वेबसाइट के ऊपर ही आप ये चीज़ें जो हैं वो देख सकेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप लगी है, या आपको वो ईमेल करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उन्होंने एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया होगा। देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ब्रिस्टल, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही या आपके प्रोग्राम के अंदर आइट्स उन्होंने पूछा है या फ़ी है, एक और बात कि उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स के अंदर आपकी फ़ी भी जो है वो वेव ऑफ की हुई है, तो आप इनको ईमेल करेंगे और उन बताएंगे कि मेरी डिग्री जो ऑलमोस्ट टोटली इंग्लिश मीडियम के अंदर है, तो मैं
वेव ऑफ करवाना चाहता हूँ। अगर आप जिस कंट्री से हैं अपनी फ़ी वेव ऑफ करवाना चाहते हैं, वो ऑल डिटेल आप इसको इनको ईमेल करेंगे, तो अगर आप सक्सेसफुली पास आउट हो जाते हैं तो वो आपको आइल्स और इन चीज़ों से वेव आउट कर देंगे। और अदर सेंस उन्होंने आपको आइल्स कंपल्सरी नहीं किया कि आप लाज़मी दें। अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में है तो आप नो करके अपनी डिग्री को फिल आउट कर सकते हैं। इसको लाज़मी अप्लाई करें। कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसको शेयर करें ताकि आपके दोस्त जो हैं वो जो यूरोप जाना चाहते हैं वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। अंडर ग्रेजुएट की स्कॉलरशिप जो है वो 1, 2, 3 मंथ के बाद इन्होंने दोबारा से ओपन करनी है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।